एक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जेनरेटर एक्स में एजेंट 6 को हम 6 के नाम से ही जानते हैं, पर इस एपिसोड को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि 6 का नाम 6 क्यों है। जेनरेटर एक्स के सीजन 2 एपिसोड 6 का नाम है डिवाइड बाय 6। इस एपिसोड में 6 के नाम का राज पता चलेगा, तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रिक्स प्रोविडेंस के बाहर आकर गेम खेल रहा है और वो उस गेम में हाई स्कोर भी कर लेता है। गेम के बाद वो एक वर्कल लेकर बाहर आ जाता है। रास्ते में आते वक्त वो बोलता है, अरे यार अगर बोबो को पता होता मैं इसके लिए बाहर आया हूँ तो वो मुझे छोड़ता ही नहीं। अच्छा हुआ मेरे नेनेट्स बोल नहीं सकते। वो अपने बर्गर को बाइट करने ही वाला होता है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो कहता है, लेकिन अगर वो बोल सकते तो वो मुझे यही कहते कि कुछ गड़बड़ है। रिक्स तेजी से भागने लगता है। तभी वो अपने सामने कुछ लोगों को देखता है और उन्हें इवो समझकर कहता है, मुझे नहीं पता तुम इवोस खुद को समझते क्या हो, लेकिन इस बार तुमने गलत प्रोविडेंट एजेंट से पंगा लिया है। लेकिन अंधेरे के बाहर जब वो उन्हें देखता है वो सरप्राइज्ड होकर कहता है, तुम लोग इवोस नहीं हो। सडनली वो सब रेक्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं। रेक्स कहता है, वाओ तुम लोग इंसानों की तरह नहीं लड़ रहे हो और ना ही मैं लड़ता हूँ। फाइटिंग के दौरान रेक्स उस लड़की से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? वो कहती है, हॉस्पिटल में बस बोल देना 5 ने भेजा है। वो सब उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, मुझे लगा इसमें काफी दम होगा। दूसरा आदमी कहता है, लेकिन ये काम का है क्या? तभी 6 आके कहते हैं, हाँ इसलिए हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। वो लोग उसे अपने साथ ले आते हैं और शिप में आके अजीब और फालतू बातें कर रहे होते हैं। तभी 6 आकर उन्हें कहते हैं, पुरानी बातें भूल जाओ, हमें काम पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे सामने है। रिक्स उठकर पूछता है, और वो क्या काम है एग्जैक्टली? 6 प्लीज कह दो कि ये किसी तरह का अजीब और गरीब टॉप सीक्रेट प्रोविडेंस मिशन है। 6 के जवाब ना देने पर रिक्स कहता है, तो मतलब सीधी बात ये है कि तुम इन अजीब लोगों के साथ प्रोविडेंस को बिना बताए गायब हो गए हो। उनमें से एक आदमी कहता है, तुम अजीब किसे कह रहे हो? रिक्स कहता है, जिसने तुम्हारे पार्टनर पर हमला किया और अब तुम अपने पार्टनर को चोरी के जेट में अगवा करके ले जा रहे हो। 6 कहते हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। रिक्स पूछता है, क्यों, यह क्या चल रहा है? आखिर ये लोग है कौन? 6 कहते हैं, तुमने कभी सोचा है लोग मुझे 6 क्यों कहते हैं? रिक्स कहता है, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास उतने सेकंड से। 6 कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं इस दुनिया का 6ठा सबसे खतरनाक आदमी हूँ। बाकी 5 में से 4 से मिल लो, ट्रे, 5, डॉस और आईवी। रिक्स कहता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अब जरा मुझे बताएंगे आपने इन्हें मुझ पर हमला करने क्यों दिया? 6 कहते हैं, गैस जरा ज्यादा हो गई थी। डॉस कहता है, आदत से मजबूर हूँ। आईवी कहता है, हाँ इतनी तो मैं परफ्यूम के बदले यूज करता हूँ। 5 कहती है, जहाँ तक हाथापाई का सवाल है उसके बगैर हम तुम्हारे लड़ाई के हुनर को कैसे देख पाते? ट्रे कहता है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ किसी नौसिखिए को नहीं ले जा सकते है ना? रिक्स थोड़ा सोचकर कहता है, ठीक है बताइए हम कहाँ जा रहे थे? 6 एक माउंटेन को दिखाकर कहते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद रिक्स कहता है, देखिए ये सब करने के बजाय आप मुझसे मदद भी मांग सकते थे। क्या ये सच है कि आपसे ज्यादा खतरनाक 5 लोग और हैं? ये कैसे हो सकता है? ऑर्डर का फैसला कौन करता है और नंबर 1 कहाँ है? 6 कहते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है। रिक्स पूछता है, क्या वो भी मुझ पर हमला करेगा? 6 कहते हैं, पूरी उम्मीद है। 1 इवो बन गया है और सिर्फ तुम ही उसे ठीक कर सकते हो। इतने आगे आने के बाद 5 थक जाती है और डॉस से मदद मांगती है। डॉस उसे कहता है, बुएनस आयर्स में तुमने मेरी मदद की थी क्या? रिक्स कहता है, मुझे लगता है आप लोगों में एक दूसरे के लिए ज्यादा लगाव नहीं है। 6 कहते हैं, हम सब सिर्फ एक ही चीज का परवाह करते हैं। आईवी कहता है, ओ तुम सच में डरते हो तो क्या इसीलिए तुम मुझसे महीनों से मिलने नहीं गए? 6 कहते हैं, मेरा काम जरूरी है। ट्रे कहता है, मेरा भी काम जरूरी है। 6 कहते हैं, पूरी दुनिया में फैले प्लेग से लड़ना किसी के हाथ पैर तोड़ने से ज्यादा मायने रखता है। आईवी कहता है, तुम हमारे राज खोलोगे तो हम भी तुम्हारे राज खोलेंगे। इसके बाद वो सब शांत होकर आगे बढ़ते हैं। 6 5 से पूछते हैं, कैसा है वो? 5 कहती है, ठीक नहीं है। डॉस कहता है, वो बीमारी से लड़ने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले रहा है। रिक्स कहता है, चलो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आया हूँ, अगर नेनाट्स बीमारी है तो मैं उसे। तभी वो फिसल जाता है। 6 उसे बचा लेते हैं। आईवी कहता है, ये मजाक है 6, ऐसा मजाक जिस पर हंसी नहीं आती। डॉस 6 के पास आकर कहता है, आईवी ने सही बोला, ये मजाक ही तो है। जो लड़का खुद को नहीं संभाल सकता वो किसी और को। 6 कहते हैं, इस लड़के ने जिन चीजों का सामना किया है वो तुम्हें हाथ पैर जोड़ने पर मजबूर कर देगी। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। रिक्स 1 के ठिकाने को देखकर कहता है, अच्छी जगह है। 6 कहते हैं, इसे हमने बनाया था। जब 1 को पता चला कि वो बीमार है, वो महफूज जगह चाहता था।
फाइव कहती है अगर उसने हर 41 मिनट पर कोड एंटर नहीं किया तो घर नीचे गिर जाएगा, साथ में उसमें रहने वाला भी। रेक्स कहता है अगर घर अभी तक वहाँ है तो सिक्स कहते हैं मतलब उम्मीद अभी भी कायम है। रेक्स पूछता है क्या हम नॉक करें? तभी उस डोर में से एक खतरनाक ईवो बाहर आता है। सिक्स उसे शांत करते हैं और कहते हैं वन हम आ गए हैं, हम सब और मदद लाए हैं। वन की हालत को देखकर आइवी कहता है इसकी हालत और भी खराब हो गई है, ये अब ठीक नहीं हो सकता, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सिक्स कहते हैं तो चले जाओ। वो सब वन के पास आते हैं। रेक्स पूछता है ये कब से बीमारी से लड़ रहा है? सिक्स कहते हैं 5 साल से। रेक्स कहता है ज्यादातर लोग तो 5 मिनट में ही बेकाबू हो जाते हैं। सिक्स कहते हैं वान कोई मामूली आदमी नहीं है। वो वान से कहते हैं मैं किसी को लाया हूँ, मुझे पता है तुम्हें अजनबियों का आना यहाँ पसंद नहीं, लेकिन मैंने सोचा हम इससे हटकर कुछ कर सकते हैं। ये रेक्स है, ये मदद कर सकता है, हमारा साथ दो। रेक्स उसे ठीक करने के लिए उसके पास आता है। तभी वान बेकाबू होकर भागने लगता है। ट्रे भी उसे रोक नहीं पाता है। उतने में वान के कोड को एंटर करने का टाइम हो जाती है, पर किसी को भी कोड पता नहीं होता है, इसलिए वो घर नीचे गिरने लगता है। बाकी सब बच जाते हैं। रेक्स फाइव को नीचे गिरने से बचा लेता है। आइवी कहता है मैंने कहा था इस लड़के को लाना बेकार है। रेक्स कहता है मैंने तो उसे छुआ भी नहीं था, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, बस हमें उसके पास पहुँचना होगा। सिक्स कहते हैं रेक्स सही कह रहा है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। डस कहता है उसके सिवा और भी ऑप्शंस है। सिक्स कहते हैं नहीं, उसे अभी भी बचाया जा सकता है, वो पूरब की तरफ गया है। वो सब वान को फाइंड करके उसे काबू करने का कोशिश करते हैं। सिक्स कहते हैं ये लोग उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकते। रेक्स उसे ठीक करने का कोशिश करता है और वान के ऊपर असर भी होने लगता है, पर अचानक वान बेकाबू होने लगता है। सिक्स कहते हैं फिर से कोशिश करो। रेक्स कहता है उसका कुछ नहीं होगा सिक्स, उसका इलाज नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। डस कहता है फिर हम इसे अपने तरीके से संभालेंगे। सिक्स उनके साथ फाइट करने लगते हैं। डस कहता है तुम्हारा प्लान काम नहीं आया, सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा है। सिक्स कहते हैं अपने टीचर को मारना कभी एक ऑप्शन नहीं हो सकता। आइवी कहता है तुम्हारे पालतू जानवरों की जू के बारे में सुना है, लेकिन वान कोई जानवर नहीं है। फाइव कहती है वान जल्दी मर जाएगा लेकिन पिंजरे में नहीं रहेगा। ट्रे कहता है कोई पिंजरा उसे कैद नहीं कर सकता। रेक्स कहता है प्लीज कुछ तो होगा जो मैं कर सकूं। टस कहता है नहीं, वान अब नहीं रहा, वो वान नहीं है, ये सिर्फ धरती पर एक बोझ है जिसे मिटा देना चाहिए। सिक्स कहते हैं उस आदमी ने मुझे घर दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था, उसने मुझे ट्रेन किया, उसने मेरा ध्यान रखा और अब मैं उसका ध्यान रखूंगा। फाइव कहती है सॉरी डियर, तुमने ध्यान नहीं दिया कि हम 4 हैं। सिक्स कहते हैं तो मैं हिस्सा बराबर कर देता हूँ। सिक्स उनके साथ फाइट करते हैं और रेक्स को कहते हैं वान को बचाने के लिए। वान को लेकर रेक्स बाहर आता है और प्रोविडेंस को कांटेक्ट करके कहता है रेक्स टू प्रोविडेंस, हमें इसी वक्त मदद भेजिए, साथ में एक बहुत बड़ा पिंजरा भी। रेक्स टू प्रोविडेंस, इस फ्रीक्वेंसी पर कोई एजेंट है तो जवाब दीजिए प्लीज। तभी एक एजेंट कांटेक्ट में कहता है मैं एजेंट हॉल बोल रहा हूँ, मुझे आपका मैसेज मिल गया है, हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। रेक्स कहता है 4 मिनट में नहीं पहुँच सकते। तभी वो चारों पहुँच जाते हैं। डॉस कहता है रास्ते से हट जाओ बच्चे। फाइव कहती है वरना हमें तुम्हें रास्ते से हटाना होगा। रेक्स कहता है पर सिक्स ने कहा था। आइवी कहता है भूल जाओ सिक्स को, जरा देखो उसे, अब वो सिर्फ एक शैतान है। रेक्स कहता है मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे सिक्स पर भरोसा है। डॉस रेक्स के ऊपर अटैक करके कहता है इस बार रहम नहीं होगा। सिक्स आकर रेक्स को बचा लेते हैं और कहते हैं अपने बारे में सोचो, डॉस रहम होगा या नहीं। फिर वो उन चारों से जबरदस्त फाइट करने लगते हैं। सिक्स को मुसीबत में देखकर रेक्स अपने नए पावर को एक्टिवेट करता है और उन चारों से फाइट करता है। सिक्स कहते हैं ये नया है। रेक्स कहता है इसे खास मौके के लिए बचा कर रखा था। वो दोनों मिलकर उन चारों पे भारी पड़ते हैं। रेक्स कहता है तो क्या इससे मैं प्लेनेट का सबसे खतरनाक लोगों में से एक बन गया हूँ? मेरा नंबर कौन सा है? वान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सिक्स कहते हैं घबराओ नहीं वान, मदद आ रही है। रेक्स कहता है वो यहाँ टाइम पर नहीं पहुँचेंगे, सिक्स पीछे हटिए। वो वान को ठीक करने का कोशिश करता है। उसके साथ कुछ अजीब होता है, वो जोर से चिल्लाने लगता है। सिक्स कहते हैं रेक्स बस करो। ट्रे कहता है मेरे पास भी एक डॉग था जो ऐसे ही चिल्लाता था, उसका नाम था पिल्लू। ये सुनकर फाइव कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो उल्लू। वन रेक्स के बॉडी में आके सिक्स से कहते हैं सिक्स तुमने ये जगह छोड़ दी, किराए के लड़ाके की जिंदगी छोड़ दी, कभी कभार देखने के लिए वापस आए। सिक्स कहते हैं मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा, मेरा इरादा शर्मिंदा करने का नहीं था। वन कहते हैं इसलिए मुझे कभी भी ये कहने का मौका नहीं मिला कि तुमने
आपने मेरा सर गर्व से कितना ऊंचा कर दिया है। 6 दुखी होकर कहते हैं हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको घर ले जाएंगे। 1 कहते हैं लेकिन 6 यही तो मेरा घर है, और वो रेक्स के बॉडी से बाहर आ जाते हैं। 6 रेक्स को संभाल लेते हैं। 1 का बॉडी गायब होने लगता है और पूरा जगह हरा भरा होने लगता है। 6 कहते हैं वो अभी भी 1 है, एक वही है जिसके पास सब कुछ है। शिप में जाते वक्त रेक्स पूछता है तो इसका मतलब आप नए नंबर 1 है। 6 कहते हैं नहीं। रेक्स कहता है लेकिन क्यों नहीं, आपने सबके छक्के छुड़ा दिए थे, वो भी कूल एक्स्ट्रा हैंडसम जोशीले एजेंट की मदद से, लेकिन वही है ना किसे परवाह है। 6 कहते हैं हमारी रैंकिंग उससे होती है कि कौन सबसे खतरनाक है। एक वक्त था जब मैं नंबर 1 बनना चाहता था, मैं उसी तरफ ही बढ़ रहा था। रेक्स पूछता है फिर क्या हुआ। 6 कहते हैं तुम टपक पड़े। रेक्स ये सुनकर हैरान हो जाता है। 6 कहते हैं अब क्यों ना तुम्हें बर्गर खिलाया जाए, भूख लगी है। रेक्स कहता है जोरों की। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप जान पाए कि 6 का नाम 6 क्यों है तो नीचे कमेंट में बता देना। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।